सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले वगैरह भी हम लास्ट वीडियो में बना चुके थे। कुछ नई चीज नहीं है। जैसा हमने 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था नेचर ऑफ रूट्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों की। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? रूट्स ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स वो डी की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है, वो सारी कंडीशंस हम पढ़ चुके थे। अब आइए हर एक पार्ट में अलग अलग देखते हैं कि किस पार्ट में नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। ओके, तो आइए करते हैं फर्स्ट पार्ट। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डी। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, इट इज द डिस्क्रिमिनेंट and is equal to b² minus 4ac. Then what is b here? b equal to minus 3. Minus 3 square minus 4 into a. What is a? It is 2. And c, value of c is 5. Now solve it. Then we get minus 3 square equal to 9 minus 4 to the 8, 5 is 40. Equal to minus 31, and this value of d, it means we get d equal to minus 31. It is less than 0, it is negative. Okay, so roots of the given quadratic equation आर नॉट रियल। तो जो हमने ये बताया कि रूट्स आर नॉट रियल, यही नेचर ऑफ रूट्स है, मूलों की प्रकृति यही है। और आपको बताया गया था कि अगर d लेस देन 0 यानी कि d की वैल्यू नेगेटिव हो, इट मींस हम वो नॉन रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, और यहीं तक आंसर होगा। ओके, नाउ इट इज द सेकंड पार्ट। 3x² minus 4 root 3x plus 4 equal to 0. Find the nature of the roots. So here first of all we find discriminant. So d equal to b² minus 4ac. What is b? It is minus 4 root 3 square and minus 4 a is 3 and what is c? C is 4. Now on solving we get minus square पॉजिटिव रहेगा, 4 square 16, root 3 square तो रूट से स्क्वायर कट गया, तो वी गेट 16 into 3 माइनस 4 3 12 into 4 48, 16 3 48 minus 48 equal to 0. So what we get? We get d equal to 0. And what are the types of roots? Nature of the roots when d equal to 0. It means roots
आर रियल एंड इक्वल। ओके, इसके रूट्स कैसे हैं? अब रियल हैं और इक्वल हैं। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में आप रूट्स कैसे फाइंड आउट करोगे? लिखेंगे, सीधा फार्मूला है, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, और क्योंकि प्लस माइनस रूट डी करेंगे तो वो तो जीरो है, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो रूट्स बन गए आपके माइनस बी, यानी कि माइनस बी की वैल्यू -4√3 और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 3। ओके, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4√3 अपॉन 6। अब 2 से ये कट सकता है, 2 3 जा 2, 2 जा, वी गेट 2√3 अपॉन 3। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2√3 अपॉन, और ये 3 है, इसको लिखेंगे √3 इंटू √3, तो ये कैंसिल हो गया, वी गेट 2/√3। देयरफॉर रूट्स क्या आ गए? देयरफॉर रूट्स आर 2/√3, और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक तो नहीं होगा, एक और होगा, है ना। यहां से देखिए रूट्स रियल है और इक्वल है। इक्वल का मतलब जो एक आएगा सेम दूसरा, यानी कि रिपीटेड भी कहते हैं हम इनको, तो सेकंड भी 2/√3 होगा। दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? एंड नाउ द थर्ड पार्ट, 2x² - 6x + 3 = 0 is the given quadratic equation. We have to find how types of the roots are of it. It means we have to find nature of the roots. So find d equal to b² - 4ac. What is b? It is -6. -6² -4 into a, 2, and c is 3. So now solve it. We get 36 minus 4 to the 8, 3 is 24, and we get 12 as d, and 12 is greater than 0. So what happened when d is greater than 0? It means d is positive. So we know that we can write here d equal to 12 is greater than 0, so roots are real and distinct. क्लियर? जब d की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि 0 से बड़ी हो, तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं, और डिस्टिंक्ट, भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। दो रूट्स मिलेगी, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। रूट्स क्या होते हैं? फार्मूला क्या है? एंड रूट्स आर इक्वल टू, फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस b की वैल्यू क्या है? -6 प्लस माइनस, और b² - 4ac यानी d की वैल्यू 12, √12 अपॉन 2 इंटू a, यानी a की वैल्यू 2, 2 इंटू 2। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस, आप चाहें तो और √12 को देखिए कैसे लिख सकते हैं। जब भी कोई टर्म रूट में हो तो हम उसको कोशिश करेंगे कि इसके ऐसे फैक्टर बना लिए जाएं कि एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरा जो बचे वो, ठीक है। तो इसमें 4 का परफेक्ट स्क्वायर, 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ गया और अंदर 3 एज इट इज। तो हम √12 को लिख सकते हैं +- 2√3।
अब कहोगे सर ऐसा लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी है? तो बेटा जितना आप सोल्व कर सकते हैं उसको ये भी सोल्व करने का यानी कि हल करने का एक पार्ट है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर √12 छोड़ दें तो भी ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम मैक्सिमम सोल्व कर सकते हैं इसको। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ √3 क्योंकि 2 तो बाहर गया अपॉन 4 से ये 2 कट जाएगा तो 2 2 जा, तो देयरफॉर रूट्स इक्वल टू 2 से ये 2 पे कट गया तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे क्योंकि रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो देयरफॉर x की वैल्यू ही तो रूट्स हैं, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू यानी कि एक बार प्लस लिख सकते हैं आप 3 प्लस √3/2 और माइनस यानी कि 3 माइनस √3/2 है ना। इस प्लस माइनस का मतलब यही है। तो ये दोनों रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। यानी कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों में कंडीशन क्या है कि इसके रूट्स इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या हो। बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, क्योंकि रूट्स इक्वल है तो हम d फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू b² माइनस 4ac। व्हाट इज b? इट इज k, सो k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो वी गेट k² माइनस 4 2 8 3 24। अब यहां देखिए हमें गिवन है एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। कैसे हैं? इक्वल। सो d इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन होती है। अब रूट्स इक्वल है तो d इक्वल टू 0। देयरफॉर व्हाट इज d? इट इज k² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आई? k² इक्वल टू 24। और ये मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट होगा, तो k इक्वल टू स्क्वायर रूट 24। बट स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो वैल्यू प्लस माइनस में होगी, ठीक है। तो वी गेट एक बार k की वैल्यू प्लस और एक बार माइनस। अब इसको चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं थोड़ा सा, वही 24 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर बाहर निकाल सकते हैं आप, तो 4 इंटू 6, तो वी कैन राइट 2√6। ओके। और अगर आंसर में इतना ही है तो यही आंसर है, छोड़ सकते हैं आप। यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो प्लस माइनस √24 को क्या लिख सकते हैं? 2√6। ओके। देयरफॉर k की वैल्यू फाइनल ये हो जाएगी। ओके, एंड इट इज आंसर। क्लियर? ओके, नाउ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आ रही है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो क्या करेंगे? d फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज d? इट इज b² माइनस 4ac। एंड व्हाट इज b? इट इज माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज a? a की वैल्यू क्या है? k। और c की वैल्यू 6 इंटू 6। तो व्हाट वी गेट नाउ? माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड इट इज k²। एंड फ्रॉम हियर वी गेट 4 6 24 k। ओके, बट यहां भी आपकी जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो लिखेंगे हम हियर वी हैव गिवन दैट रूट्स आर
इक्वल एंड एज रूट्स आर इक्वल सो देन क्या होगा d इक्वल टू 0, बस d को 0 रखें। क्या है d? देयरफॉर 4k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट। सॉरी 24k भी है यहाँ इक्वल टू 0। ओके, अब इसको k के लिए सोल्व कर लें। अब सोल्व क्योंकि खुद क्वाड्रेटिक होगी तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। कॉमन ले लीजिए, 4 आ जाएगा और k, 4k कॉमन, वी गेट k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स हो गए, एक 4k और एक k माइनस 6, दोनों को इक्वल टू 0 रखें। देयरफॉर 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज यहाँ से k की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0/4, 0/4, 0 समथिंग हमेशा 0 होता है। ओके, तो ये तो 0, यहाँ से k इक्वल टू 6, देयरफॉर k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6 आर द टू वैल्यूज ऑफ x for which the quadratic equation has equal roots. Clear? Okay? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।